तो किसी मित्र ने पूछा है कि ये माइंडफुलनेस क्या चीज़ है? तो यार माइंडफुलनेस आजकल बहुत फैशनेबल एक शब्द बन गया। मतलब सजगता। सजगता का मतलब है कि आपकी सारी इंद्रियाँ इस समय जागृत हैं और आपका मन पूरा जागा हुआ है और वर्तमान में है। कहने का मतलब मैं अपने आप को पूछूँ इस समय कि भई मैं कितना माइंडफुल हूँ? तो मैं अपने शरीर से शुरू करता हूँ। तो शरीर का पता चल रहा है, मेरे दोनों पैरों पे वज़न कितना है वो पता चल रहा है। हाथ मेरे थोड़ा ठंडे हैं, यहाँ अब हिमालय में हैं इस समय हम, तो थोड़ा-सा ठंड है और थोड़ा बहुत सारे शरीर का पता चल रहा है। पैर थोड़ा ठंडे हैं, हाथों की उँगलियाँ थोड़ी ठंडी हैं, बाकी शरीर ठीक है, ठंडा नहीं है और मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अब ये पता नहीं वीडियो में आवाज़ें आएँगी कि नहीं, पर इस समय कुछ चिड़ियाँ बोल रही हैं, कुछ झिंगुर बोल रहे हैं, क्योंकि हम जंगल में हैं इस समय। तो दिखाई दे रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है, ये वृक्षों के पीछे सूरज है और थोड़ा शांत है इस समय। अभी लेट आफ्टरनून का टाइम है, 4:30 के आसपास का टाइम होगा, एकदम शांत है। तो ये पता चल रहा है, ये वृक्ष हैं मेरे चारों ही तरफ वृक्ष हैं। तो ये वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इनकी क्वालिटी, सुंदरता कैसी है, ये दिखाई दे रहा है, आकाश दिखाई दे रहा है। तो सजग हैं इंद्रियाँ, बहुत मंद-मंद हवा है, बहुत ही मंद, केवल चीड़ की पत्तियाँ हिल रही हैं, ये बाकी पेड़ों की पत्तियाँ नहीं हिल रही हैं। अ, ये भी पता चल रहा है। तो बस यही है माइंडफुलनेस। अब मैं और काम जब कर रहा हूँ तो उस समय भी कितना माइंडफुल हूँ मैं चेक कर सकता हूँ। मुझे अपने शरीर का पता चल रहा है और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। अब सबसे मुश्किल वाला हिस्सा है कि मन में क्या चल रहा है? मन में कोई और बात तो नहीं चल रही? अब इस समय तो ये वीडियो बन रहा है ना, तो मेरे मन में ये टॉपिक है, तो इसलिए मन में और इधर-उधर की बातें नहीं आ रही हैं। लेकिन अब बातचीत नहीं हो रही है। मान लीजिए कि आप बर्तन साफ कर रहे हो किचन में, आप अकेले हो तो उस समय शरीर का भी आपको पता चल रहा है। मान लीजिए कि ये मैं एक प्लेट धो रहा हूँ, ये टूटी है, मुझे इसका स्पर्श पता चल रहा है। मैं प्लेट धो रहा हूँ, मुझे ये स्पर्श पता चल रहा है। साथ-साथ मन में क्या चल रहा है? तो मन में अगर विचार चल रहा है और आपने देखना शुरू कर दिया तो वो विचार खत्म हो जाएगा। मन थोड़ा-सा शांत हो जाएगा। तो जितना हम सजगता का अभ्यास करेंगे, उतना मन थोड़ा-थोड़ा शांत होना शुरू होगा। और इसमें स्ट्रगल नहीं, अपने आप ही कितना पता चल रहा है। और बार आपको पता चलेगा कि पता नहीं कहाँ-कहाँ की सोच रहे हो। मैं सुबह एक चाय बनाता हूँ अपने लिए रात 2 ढाई बजे कभी-कभी पौने 3 बजे थोड़ा जल्दी उठता हूँ। उस समय मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ, उस समय अब अभी-अभी उठा सो के, बहुत विचार चलते हैं मन में। तो मैं एक रिचुअल करता हूँ, वो मेरे लिए वो सब चीज़ें रखी हुई होती हैं टेबल पे ताकि दिक्कत ना हो। ये बाकी जो साथी लोग हैं बहुत ध्यान रखते हैं। तो चाय का पैन और गिलास और छलनी और इत्यादि
ये सब चीज़ें रखी हुई रहती हैं, मुझे कुछ ढूँढना ना पड़े। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले उनको एक बार फिर धोता हूँ, केवल पानी से। तो जैसे ये पैन है, पैन को ले जाऊँगा, टूटी खोलूँगा, पानी ज़्यादा ठंडा है तो उसमें थोड़ा गरम मिक्स करके उसको आराम से, और उस समय मैं अपने मन को भी देख रहा होता हूँ। शरीर का तो पता चल ही रहा है, मन को भी मैं देख रहा होता हूँ। तो ये सब माइंडफुलनेस है। और काम करते हुए माइंडफुल रहना, फिज़िकल काम करते हुए, वो बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज़ है। उसमें पोस्चर भी एक चीज़ है, पोस्चर आपका कैसा है? तो मान लीजिए कि ये सिंक है, अब मेरे लिए ज़्यादा ऊँचा है, मान लीजिए, तो ये अब बाहें ज़्यादा ऊपर उठानी पड़ रही हैं, तो उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। नीचे कोई किसी चीज़ के ऊपर मैं खड़ा रह सकता हूँ, थोड़ा ऐसी कोई ऊँची चीज़ हो, और तो तब ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, ताकि पोस्चर सही हो। आटा गूँथते हुए कुछ लोग एक हाथ से गूँथते हैं। आप अगर माइंडफुल हैं, माइंडफुलनेस का अभ्यास अगर आप करने लग गए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही पोस्चर नहीं है, क्योंकि एक हाथ पे ही ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है। तो तब आप क्या करोगे, शायद नीचे रखोगे परात, बड़ा बर्तन जिसमें गूँथते हैं, दोनों हाथों से शायद आप गूँथोगे नीचे बैठ के। पोस्चर्स के साथ फिर आप काम करना शुरू करेंगे, अपने आप पता चल जाता है कौन-सा पोस्चर सही है। झाड़ू लगाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, रोटी बनाते हुए, पोस्चर पोस्चर आपका जब अच्छा होने लगता है तो एफर्ट कम हो जाता है। काम करने में जो एफर्ट लगता है, वो कम होने लगता है। और आप मन को भी देख रहे हो साथ-साथ। मन को देख रहे हो तो मन में फालतू विचार नहीं चलेंगे। तो एक संत हैं गुरजेफ, वो कहते हैं असली मेडिटेशन ये है। मतलब बैठ के जो हम करते हैं उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेडिशंस में तो यही है कि भई बैठ के ही ध्यान अच्छा होता है। होता भी है, कंसंट्रेशन ज़्यादा बनता है, वो तो ठीक है। लेकिन अब उसको हम कैसे जीवन में लागू करें, और जीवन की हर स्थिति को कैसे सहायक बना दें, डिस्ट्रैक्टिंग की बजाय कैसे वो सहायक हो जाए ध्यान में। ये तभी होगा जब हम इसका अभ्यास करेंगे माइंडफुलनेस की। तो इसको मेडिटेशन क्यों नहीं बोलते? है तो मेडिटेशन ही। शायद इसलिए कि वो मेडिटेशन जब बोलते हैं ना, तो वो इमेज आती है कि बैठा है आदमी, ये जो बैठ के हम करते हैं। तो बैठ के जब हम ध्यान करते हैं, उसको शायद हम मेडिटेशन बोलते हैं ज़्यादा। और जो हम चलते-फिरते और समय करते हैं, तो उसको, ये बुद्ध कहते हैं ना बार-बार सतिपट्ठान सूत्र में, संपजानाति, साधक जो है सम्यक रूप से जानता है, तो संप्रज्ञानी, साधक जो है वो अवेयर होता है, संप्रज्ञानी होता है, माइंडफुल होता है। एक ही बात है, सजगता की बात हो रही है, ध्यान ही, लेकिन एक्शन में। एक्शन में जब आप ध्यान में रहते हो, तो वही माइंडफुलनेस है।